हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। हाजिर हूँ आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले एक ऐसे शेयर को लेके जिसमें फ्राइडे में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। और आगे भी इसमें हमारा जो सेंटिमेंट्स कहते हैं वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। आगे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों इसकी चीज़ें मजबूत दिख रही हैं आगे। और आगे ये शेयर आप देख कर चल सकते हैं। और मैं उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे सारी वीडियोज़ जो डाल रखी हैं ये आप एक एक करके सारी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी ने इन शेयर्स को देखा होगा तो उनको फ़ायदा ज़रूर बना होगा। और मेरा काम सिखाने का भी रहता है कि सीख कर आप टेक्निकल एनालाइज खुद भी करें, जिससे आपको अच्छी एक आगे ग्रोथ मिलती जाए। क्योंकि देखिए, सुनकर कोई भी शेयर को परचेज़ करना एक मुझे मेरी समझ से बाहर है। और आप सुनकर पहले इसको खुद एनालाइज करें, तब आप किसी शेयर में परचेजिंग करें। और मैं आपको सारी चीज़ें टेक्निकल एनालाइज करवाता हूँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो शेयर का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की मैं बात करूं तो देखिए, फ्राइडे सेशन की अगर बात करें तो फ्राइडे में ही जो ओपन हुआ था वो ओपन हुआ था 1551 रुपये पर ये ओपन हुआ था। और जो लो गया था इसका 1551.15 ही गया। और वहीं इसका हाई की अगर बात करें तो हाई इसका जो है वो 1648 रुपये 90 पैसे पर गया। वहीं अगर इसकी पी रेशो की अगर बात कर लें तो पी रेशो जो इसका करंट में अभी चल रहा है वो चल रहा है इसका 78.84। और वहीं अगर इसके 52 वीक की हाई की अगर बात करें तो 52 वीक का हाई जो है अभी वो चल रहा है 1779, मतलब 1779। और करंट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1629, यानी कि 7% लगभग इसमें अभी भी ये शेयर आपको नीचे मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं अगर 5 दिन की इसके रिटर्न की बात कर लें तो 5 दिन में इसमें रिटर्न देखने को मिला है, देखिए आपको 2.08% का। वहीं 1 मंथ की अगर बात कर लें तो 1 मंथ में देखने को मिला है आपको 1% का। और 6 मंथ्स की अगर बात करें तो 6 मंथ्स में देखने को मिला है आपको 18% का रिटर्न। और 1 ईयर में अगर देखें तो 1 ईयर में आपको 60% का क्या गजब रिटर्न देखने को आपको एयरटेल से मिला है। और वहीं अगर इसके मैं थोड़ा फंडामेंटल्स भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा डीप में फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे, फिर सीधे चार्ट पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फंडामेंटल। और फंडामेंटल में एक इसकी क्वार्टर रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए, सेल्स में इसकी पहले से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आप यहाँ पर ये सेल्स इसकी देख सकते हैं अब, जो कि 41,473 करोड़ की हो चुकी है। पहले की अपेक्षा सेल्स भी बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले से बढ़ा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसकी देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है इसकी वो 10 ईयर्स में 6%, 5 ईयर्स में 13% और 3 ईयर्स में 14% से ग्रोथ हुई है। वहीं इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 16% और 5 ईयर्स में 122% और 3 ईयर्स में -2%। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं आपके बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट पर अभी जो इसके रिजर्व्स हैं इसके पास अभी 84,202 करोड़ के। वहीं अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लूँ इसके रेशियोज इन्वेस्टर्स पर, तो इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए प्रमोटर्स पर होल्डिंग जो है इसकी वो कंटिन्यूसली सेम बनी हुई है। वहीं इसकी एक अच्छी बात मुझे जो ये लगी वो देखिए, FIS जहाँ पर बिकवाली कर रहा है वहाँ पर, यहाँ पर इसने सितंबर की जो रिपोर्ट है इसकी क्वार्टर रिपोर्ट, उसमें इसने FIS ने अपनी जो बाइंग है इसमें बढ़ाई है। अब इसकी जो होल्डिंग हो गई है अब FIS की, वो हो गई है 25.07% की। वही DIS की होल्डिंग जो है वो अब 18.65% की है। और चलिए अब इसमें थोड़ा सा अब इसको टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकल में अगर इसको देखें चार्ट पर, तो चार्ट पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने दोनों मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। 200 भी राइजिंग मिल रहा है आपको। और ये जो दूसरा मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है 44 मूविंग एवरेज लगा रखा है। और अभी ये जो 44 मूविंग एवरेज इसके बाद से मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए यहाँ से शेयर ने जो है वो इसको सपोर्ट ले रखा था मूविंग एवरेज 44 को 18 अक्टूबर तक। बल्कि कह सकते हैं 18 अक्टूबर तक यहाँ पर सपोर्ट ले रखा था। उसके बाद से 21 आप कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर से इसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया। तो यहाँ पर शेयर जिसने ले रखा तो उसको थोड़ा सा
डाउन देखने को यहाँ पर शेयर से मिला, मगर अब कुछ टाइम बाद इसमें फिर एक रौनक जो है फिर से जाग गई है और अब इसमें पोटेंशियल फिर से इतना आ गया है कि ये शेयर आपको एक अच्छी प्रॉफिट कराकर चल सकता है। आप इस शेयर को आगे देख सकते हैं। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई आप मूविंग एवरेज जो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको देखिए ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को ज़रूर मिला होगा। मैं आपको यहाँ पर चल के दिखाता हूँ। एक देखिए राइजिंग है मूविंग एवरेज 44 वी, मूविंग एवरेज 200 भी राइजिंग है। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, जब दोनों चीज़ें राइजिंग हो और वहाँ पर 44 पर कोई शेयर सपोर्ट ले, तो वहाँ पर एक परचेजिंग बन जाती है जो आपकी 7 से 8 दिन या 10 दिन तक के लिए एक स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर आप देखें, ये शेयर मान लीजिए यहाँ पर परचेजिंग करी होती है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये जैसे मान लीजिए आपने 1480 रुपये के आसपास अगर आप ये परचेज़ करते, यानी कि 22 अगस्त में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न मिल जाता आपको। 28 अगस्त में 1539 और 28 अगस्त में 1500 यहाँ पर गया, जो वो 1566 गया। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि 7 से 8 दिन में आपकी एक अच्छी और अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को इस शेयर से मिलता। वहीं अगर मैं बात करूँ तो देखिए और भी कई ऐसी जगह पर यहाँ पर मिले हैं मौके। देखिए एक मौका यहाँ पर भी मिला है। ये देखिए, ये सपोर्ट लिया 44 पर, और सपोर्ट लेने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर परचेजिंग करी होती 1354 रुपये पर, तो ये 6 जून की बात है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट डे ही एक अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को मिलता। तो ये चीज़ हमें इस शेयर ने बहुत अच्छा करके दिखाई है। पूरा मूविंग एवरेज पर ये शेयर चला है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर भी परचेजिंग बहुत अच्छी बनी है। अगर मैं बात करूँ तो 18 अप्रैल की, यहाँ पर अगर आपने किसी ने परचेज़ किया होता है 1233 पर, तो आपको 7 से 8 दिन में, बल्कि 3 से 4 दिन में ही आपको एक पैसा अच्छा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया होगा। वहीं अब मैं बात करूँ तो इस टाइम जो करंट में इसका आरएसआई चल रहा है, वो आरएसआई इसका करंट में चल रहा है 58, और जो कि अभी ना ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पर एक मौका बन सकता है भारतीय एयरटेल में। मौका देखकर अगर आप चल सकते हैं तो यहाँ पर एक संभावना है कि प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। वो प्रॉफिट हो सकता है, टारगेट जो हमारा प्रॉफिट पल्स कहता है वो लगभग 1830 रुपये के आसपास का टारगेट अभी ऐसा लगता है कि हमें ये आगे बनाकर दे सकता है। तो क्योंकि अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, और अगर ये यहाँ पर फिर से 44 पर यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है और सब 44 को सपोर्ट ले लेती है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपको किसी भी शेयर के बारे में जानना हो, टेक्निकल एनालाइज करवाना हो, या आपको शेयर मार्केट में कुछ भी सीखना हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं सारे मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, कैसे कहाँ परचेजिंग करनी चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कितना टारगेट हमें रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको बस सिर्फ करना इतना होगा कि आपको कमेंट में लिखना होगा कि आप कोई भी मुझे सिखाने के पर्पज़ से आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपको उस मूविंग एवरेज, चाहे वो 200 मूविंग एवरेज हो, चाहे 44 मूविंग एवरेज हो, मैं आपको सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।